Hey guys, this is Vineet Pandya and I wish you all a very happy Women's Day. 8th March इंटरनेशनल वुमेन्स डे. दोस्तों, जब हम बात करते हैं वुमेन्स डे की तो हमारा एक्चुअली माइंडसेट क्या होता है? व्हाई वी हैव टू विश वुमेन? ऐसा क्या रीजन है कि वुमेन को आज विश करना चाहिए या वुमेन के बारे में आज बात होनी चाहिए? सो इट्स माई टेक ऑन दिस. फर्स्ट थिंग, वुमेन डू एनी सिंगल डे. ना आपको किसी दिन की जरूरत है, ना किसी मोमेंट की जरूरत है टू बी रिमाइंडेड ऑफ दैट आप स्ट्रॉन्गेस्ट हैं. याद रखना, अगर नारी एक इंसान को जन्म दे सकती है, पुरुष को जन्म दे सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है. और याद रखिएगा कि नारी ना केवल स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि कठोरतम लेवल पे जा सकती है, बल्कि मां के लेवल पे, जहां पे मां की ममता, जहां पे मां का आंचल, ये एक ऐसा बॉन्ड है जो सिर्फ और सिर्फ एक नारी में हो सकता है. वो झांसी की रानी भी बन सकती है और वो पन्ना थाई भी बन सकती है. जितने भी राइटर्स या जितने भी लोगों ने आज तक वुमेन के बारे में बात की है, वो कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता. जहां पे नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता रहते हैं. ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि विमेन को ब्लेसिंग्स है. विमेन सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है. अगर किसी परिवार में महिला ना हो तो वो परिवार कंप्लीट नहीं है. किसी के जीवन में अगर महिला ना हो तो उसका जीवन अधूरा है. और मेरा जो अपना एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इफ वी लिव विदाउट वुमेन द लाइफ कैन बी देयर बट इट विल बी कलरलेस. इफ वी हैव कलर्स इन लाइफ वी नीड वुमेन अराउंड. तो मेरे जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जितने मेरे लोग इसको देख रहे हैं, ये वीडियो में सिर्फ आपके लिए मैसेज देना चाहता हूं. नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत के नगपग तल में, पीयूष सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में. और आज का जो समय है जहां पे वुमेन को टारगेट किया जा रहा है, जहां पे औरत को कमजोर समझा जाता है, दबाया जाता है, किसी न किसी बहाने से उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जाती है, तो मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहूंगा, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब श्री कृष्ण आएंगे. जमाना बदल गया है. अब जरूरी नहीं है कि भगवान कृष्ण पहुंचे और आपकी मदद कर पाए. अस्त्र शस्त्र उठाना सीखो, क्योंकि अब तुम्हें लड़ना होगा. ये वो समय नहीं है जहां मनुस्मृति में कहा गया था कि हस्बैंड अगर जानवर है तो भी आपका भगवान नहीं. तुम किसी से कम नहीं हो. अगर तुम देवी हो तो तुम जानवरों जैसा ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करती. अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, गलत के खिलाफ आवाज उठाओ. और रिमेंबर दिस थिंग, डोंट बी द सेकंड रेट वर्जन ऑफ एनीवन, बी द फर्स्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. जैसी हो वैसी खूबसूरत हो, जैसी हो वैसी बेहतर हो. किसी दूसरे की सेकंड कॉपी नहीं बननी है. किसी दूसरे के जैसा बनने से बेटर है अपने ही स्टाइल में, अपने ही वर्जन का फर्स्ट रेट बनना. याद रखना दोस्तों, जितनी भी लड़कियां इसको देख रही हैं, मेरी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरी बहुत सारी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एज में भी मुझसे बड़ी हैं. और मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अ वुमन कैन डू एनीथिंग. सो व्हेन आई टीच यू फेमिनिज्म, मैंने आपको जो फेमिनिज्म पढ़ाया था, मैंने उसमें कहा था कि ये पॉलिटिक्स है कि वुमेन को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाता है, सेकंड क्लास सिटीजन बोला जाता है, दिखाया जाता है कि औरत कमजोर है. शेक्सपियर ने बोला हैमलेट के अंदर, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन. पर क्या शेक्सपियर या ये लोग ये जानते थे कि ये एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है जहां औरत को कमजोर बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कमजोर है, लेकिन किसी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता. इतिहास में ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जहां जरूरत पड़ने पे औरतों ने अपने आप को साबित किया. कौन भूल सकता है जब झांसी की रानी के सामने उन अंग्रेजों ने ऐसे कानून में पढ़ा, अपनी चिट्ठी को पढ़ा कि अब से आपका साम्राज्य, आपकी झांसी हमारी है. उन्होंने चिल्ला के बोला, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. सुभद्रा कुमारी चौहान के शब्दों में अगर आप झांसी की रानी के बारे में पढ़ना चाहें तो कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे बहुत पसंद है. सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की कवित्री हैं और उन्होंने झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, पे उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी. उसमें कुछ पंक्तियां जो है मेरी पर्सनल फेवरेट पंक्तियां हैं और वो मैं बताना चाहता हूं कि एक औरत कितनी बहादुर, कितनी स्ट्रांग, और अगर अपने पे आ जाए तो वो रणचंडी बन जाती है. झांसी की रानी का उस दृश्य को मैं आपको दिखाता हूं. वहां वो बोलती हैं, आओ इनको छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में. लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, द्वंद्व हुआ आसमानों में. जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. विद दिस मैसेज ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग, चाहे आप सीयूईटी स्टूडेंट हैं, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र सेट, किसी भी एग्जाम के अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं, आज आपको कोचिंग क्लासेस के किसी भी कोर्स में फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा. फॉर ऑल द वुमेन मेरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से शत शत नमन.
20% आपके लिए आज के लिए रहेगा, इसको जरूर बनाइए, क्योंकि क्वालिफाइड होना एक लड़की के लिए बहुत जरूरी है। एजुकेशन से आपको दूर रखा जाता है स्ट्रेटेजिकली, कभी जल्दी शादी करके दूर कर दिया जाता है, कभी पति पढ़ने नहीं देता है, कभी परिवार के लोग कहते हैं कि पढ़ के क्या करोगी, दूसरे के घर जाना है। शिक्षा तुम्हारा अधिकार भी है और फिलहाल इकलौता अस्त्र शस्त्र है जो अपनी कमजोरियों, जो अपनी गहराइयां, डार्कनेस जहां पे आपको दबा दिया गया है, वहां से आप बाहर निकल सकते हो। तो शिक्षा का मौका मत छोड़िएगा। मैं विनीत पांडे, मेरी साहित्य टीम आपके साथ है। कमेंट में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, जरूर डालिएगा। लिंक आपको ऐप का यहां मिलेगा एंड फ्लैट 20% ऑफ ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट। वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू।